अपना तो उसका उत्थान हो ही गया, क्योंकि उसके पास विज्ञान भी है और बल भी है, दोनों हैं, तो अपना तो उत्थान कर लिया। और अपने साथ साथ यदि उसके पास ये दोनों चीज हैं तो फिर उत्थाता भवति, दूसरों को भी उठाने वाला होता है। उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति, और ऊपर उठता हुआ और दूसरों को ऊपर उठाता हुआ परिचरिता भवति। परिचरिता मतलब सेवा करने वाला। तो आपके पास इतना धन है तो उसको सेवा में लगा दो, इसमें बीपी बढ़ाने वाली कौन सी बात है। तो उनके पास है ही नहीं वो ज्ञान, है ही नहीं वो बल कि उसको हम किसी सेवा में लगाएं, क्या करें उसका हम। लेकिन इस व्यक्ति के पास विज्ञान के साथ साथ बल भी है, तो ये अपना भी उत्थान करता है, दूसरों के लिए भी फिर वो उत्थाता बन जाता है, उनको भी ऊपर उठाता है। तो हम सब मान लीजिए हमें कोई गुरु, कोई ऐसा संस्थान यदि नहीं मिलता, तो फिर हमारी जो ये प्रतिभाएं हैं ये ऐसे ही ढकी की ढकी रह जाती, फिर वो विकसित नहीं हो पाती। तो कितने लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी आत्माओं की शक्तियों का जो विकास कर रहे हैं, तो ये उत्थान ही तो है उनका। तो ये जो बलवान व्यक्ति है ये विज्ञान के साथ साथ उत्थाता भवति, उत्तिष्ठन् परिचरिता भवति, और ऊपर उठता हुआ वो सेवक बन जाता है। परिचरिता, सेवा कर जाता है बहुत लोगों की। उससे पहले सेवा नहीं हो सकती है। जिसके अंदर बल नहीं है, निर्बल है, वो सेवा देता नहीं है, सेवा लेता है। जो रोगी है बेचारा, निर्बल है, वो सेवा कैसे करेगा। जिसके पास धन नहीं है, निर्धन है, वो सेवा करेगा कैसे, वो लेगा किसी से सेवा धन की। और जिसके पास है वो ही सेवा कर सकता है। अब जिसके पास शरीर है और शरीर स्वस्थ है तो वो शरीर से सेवा दे सकता है, भले ही धन ना हो उसके पास। लेकिन शरीर स्वस्थ है लेकिन उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इसको कहीं सेवा में लगाऊं, तो फिर पूरे दिन बैठ के सीरियल देखता है घर में, सेवा नहीं करता है। तो सेवा के लिए क्या चाहिए, सामर्थ्य। सेवा कोई छोटी चीज नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ एक सेवा वर्ग भी है, व्याकरण वर्ग है, एक दर्शन वर्ग है। तो सेवा वर्ग का मतलब क्या है, अत्यंत सामर्थ्य वाला वर्ग, क्योंकि सेवा बिना सामर्थ्य के नहीं हो सकती है। सेवा के लिए सामर्थ्य चाहिए। और सेवा के आदर्श कौन है, हनुमान जी, जिन्होंने पूरे जीवन भर सेवा की। तो उनके पास कितनी प्रकार की सामर्थ्य है, कितनी प्रकार का बल है, बौद्धिक बल है, शारीरिक बल है, चरित्र का बल है, विद्यावान, गुणी, अति चातुर, अत्यंत कुशल हैं वो, स्किल हैं उनके पास। लेकिन फिर भी इतना सब करके घमंड नहीं है उनको, राम काज करबे को आतुर। ये सब होते हुए भी वो श्री राम का कार्य करने के लिए ही आतुरता है कि मैं इस सारी सामर्थ्य को निष्काम सेवा में लगाऊं। उनका क्या मतलब था, श्री राम कोई उनके गांव वाले नहीं है, स्टेट वाले नहीं है, जाति वाले नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। राम के लिए इतना अपने आप को न्यौछावर कर देना, तो ये कितनी बड़ा मतलब सेवा का भाव है। कहाँ किष्किंधा के हनुमान दक्षिण भारत के, कहाँ यूपी अयोध्या के राम, तो कोई पड़ोसी भी नहीं है। उसके बाद वो स्वामी जी मजाक में कई बार कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी और वो गृहस्थी, उसकी पत्नी को ले गए उठा के रावण, तो उनका क्या लेना देना ब्रह्मचारी का। लेकिन फिर भी पंगा ले लिया, सबसे पहले हनुमान जी ने ही लंका में जाकर के आग लगाई, थोड़ा वो दिखा के आए ना पराक्रम। तो सेवा हमेशा समर्थ व्यक्ति कर सकता है, वो किसी भी प्रकार का सामर्थ्य हो। किसी में शरीर का सामर्थ्य हो सकता है तो शरीर से सेवा करेगा, धन का सामर्थ्य है तो धन से सेवा करेगा, वाणी का सामर्थ्य है तो वाणी से सेवा करेगा, लेखनी का सामर्थ्य है तो लेखन से सेवा करेगा। ऐसे ऐसे लेख लिखते हैं, श्री अरविंद ऐसे लेख लिखते थे कि देश में आग लग जाती थी। और जिसके पास मन का सामर्थ्य है तो
मन से सेवा करेगा। ऋषि गुफाओं में बैठे अपने मन से, मानसिक शक्ति इतनी है कि वो कोसों दूर बैठे व्यक्ति का उपकार कर देते हैं। और जिसके पास आत्मिक बल है, वो आत्मिक सामर्थ्य है, वो अपनी आत्मिक सामर्थ्य से सेवा करेगा। लेकिन सेवा का एक कॉमन नियम है कि सेवा हमेशा सामर्थ्यवान व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए सेवा अमूल्य है, उसको कभी मूल्य नहीं लगाया जा सकता उसका। नौकरी का तो मूल्य होता है, नौकर की तो कीमत होती है। भाई इसकी ये 10,000 का नौकर है, ये 20-50 हजार का नौकर है, ये 1 लाख का नौकर है, ये 5 लाख का नौकर है, लेकिन उसकी कीमत है। लेकिन सेवक की कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती, वो अमूल्य होता है, क्योंकि वो प्राणार्पण से कर रहा है उस कार्य को, और दूसरा व्यक्ति उसको केवल पैसे के लिए कर रहा है। इसलिए दोनों के भाव में बहुत ज्यादा अंतर है। तो हनुमान जी की सेवा का कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा ये जो विज्ञानवान है, ये जब बलवान भी होता है तो ये दूसरों को उठाने वाला होता है, और ये स्वयं उत्तिष्ठन ऊपर उठता हुआ परिचरिता भवती, परिचरण उपसत्ता भवती। और कह रहे हैं परिचर्या करता हुआ। जैसे आप आए यहाँ पर और आप गुरु की सेवा करते हैं। पहले तो आश्रमों में गुरुजन जो है वो झोपड़ी आदि में रहते थे, बहुत पास पास रहते थे, और इतना बड़ा उनका होता नहीं था, केवल पढ़ने पढ़ाने का ही फील्ड है। तो कुछ शिष्य लकड़ियां ला रहे हैं, कुछ हवन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ गुरुजी के वस्त्र धो रहे हैं, कुछ पैर दबा रहे हैं, कुछ अध्ययन कर रहे हैं। तो किसी भी रूप में वो सेवा कर रहे हैं गुरु की। अभी आप जो अध्ययन कर रहे हैं ये भी क्या है, आपकी सेवा है। आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ये ही गुरु की सेवा है, भले ही आप कपड़े नहीं धो पा रहे हैं। तो जो अच्छा विद्यार्थी है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और जो नियमों में भी अच्छे से उनका पालन कर रहा है, व्रती भी है वो, और विद्या का भी उपासक है, और व्रतों का भी उपासक है, तो वो कहीं भी रहे वो सेवा ही कर रहा है गुरु की। मेरे से कल ही एक सन्यासी भाई आके पूछ रहे थे, बोल जी बहुत सारे लोग जो है ना वो ध्यान के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उस संगठन में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तो क्यों ना हम भी एक ऐसा चलाएं ध्यान के लिए, हम ध्यान करवाएं। ठीक है, आप ये मत सोचो कि वो जो इधर उधर जा रहे हैं उनको हम कैसे रोकें, ये कोशिश मत करो। आप ऐसे बने कि आपके पास लोग आए, आपको उनको पकड़ के ना लाना पड़े। कहीं शहद होगा तो चींटियां अपने आप ही आ जाएंगी ना, उनको पकड़ के थोड़ी लाना पड़ता है। और आप पकड़ के लाओगे तो एक को इधर से पकड़ के लाओगे चींटी को, फिर दूसरी को लाओगे तब तक पहली भाग जाएगी, तो तीसरी को लाओगे तब तक दोनों भाग जाएंगी। तो लगे रहना उनको इकट्ठा करने में। अगर आपको इकट्ठा करना है तो क्या है, वहां पे 2 बूंद शहद की डाल दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सारी आके इकट्ठी हो जाएंगी। इसलिए व्यक्ति अपने आप को ऐसा बनाए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपनी सामर्थ्य को इतना बढ़ाया और आज भी उसी में लगे हैं। तो हम सबको अपनी विद्या की सामर्थ्य, अपने चरित्र की सामर्थ्य, अपने व्रतों की सामर्थ्य, सैकड़ों विद्यार्थियों में से आपका नाम आए, आप एकांत में बैठ के ऐसी साधना करो ना। तो हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि कौन कहाँ जा रहा है, मेरी सामर्थ्य कितनी है। अगर मेरे अंदर सामर्थ्य होगी तो स्वयं व्यक्ति की वाइब्रेशंस मेरे पास खींच के लाएंगी उसको, तो खुद आके ध्यान करेंगे। जिसको जिसके पास शांति मिलेगी तो वो आएगा ना। जिसके रोग जिसके पास आकर के ठीक हुए, तो सुबह 4:30 बजे कौन भला हजारों की संख्या में किसी के शिविर में जाता है। तो उन्होंने अपनी सामर्थ्य को इतना बढ़ाया, उसके ऊपर रिसर्च भी किया, उसके लिए साइंटिस्ट भी लगाए। तो आज कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो जो आने वाले हैं वो लगभग 3 बजे उठते हैं अपने घर से,
और 10-20 किलोमीटर से चल के 4:45 बजे जब तक स्वामी जी जाते हैं तब तक तो हजारों लोग वहाँ बैठे मिलते हैं। तो ये अपनी सामर्थ्य को हम बढ़ाएंगे तो दूसरे तो खुद आएंगे। हमें इस चक्कर में नहीं रहना है कि भाई हम दूसरे को कैसे वश में करें, दूसरे को ऊपर कैसे अधिकार करें, हम वैसे कैसे बने। कहीं कोई पुष्प खिलेगा तो मधुमक्खियां तो अपने आप आ जाएंगी, उसकी सुगंध जाएगी ना, पराग फैल जाते हैं। तो हम अपने उस पुष्प को विकसित करने का प्रयास करें, हम स्वयं वैसा शहद बनने की कोशिश करें। तो जो भी हमारा वर्णाश्रम धर्म है, हम विद्यार्थी हैं तो अपनी पूरी सामर्थ्य ईमानदारी से किस में लगाएं? पढ़ाई में लगाएं। हम ब्रह्मचारी हैं तो हम पूरी सामर्थ्य अपनी किस में लगाएं? ब्रह्मचर्य की साधना में लगाएं। ब्रह्मचारी को कैसे होना चाहिए? आदर्श ब्रह्मचारी को। हम यदि गृहस्थ में हैं तो एक आदर्श गृहस्थ कैसे हो सकता है, वैसा बनने में हम अपनी सारी शक्ति लगाएं। तो वो तो अपने आप ही फिर सूर्योदय होता है तो प्रकाश हो ही जाता है। तो इसलिए इस व्यक्ति के बारे में क्या बताया? परिचरण उपसत्ता। ये जो साधक है ये सेवा करता हुआ, गुरु की सेवा करता हुआ उपसत्ता। उपसत्ता माने नजदीक आ जाता है। जैसे उपनीत होता है ना, पास में लाया हुआ, ऐसे उपसत्ता मतलब गुरु के पास बैठने वाला, विद्या का अधिकारी। प्राचीन काल में आपने पढ़ा ना छांदोग्य उपनिषद में ही कि गुरु ने कहा इतनी गाय लेके जाओ और इतनी हो जाए तब हमारे पास आ जाना। तो हम आपको विद्या का अधिकारी समझेंगे तो आपको विद्या का दान दे देंगे, और नहीं तो और साधना करनी पड़ेगी। आगे भी आप पढ़ेंगे इसी उपनिषद में कि जो इंद्र आदि जब गुरु के प्रजापति के पास गए तो उनको बताया कि पहले 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, मेरे आश्रम में रहो, सेवा करो, झाड़ू लगाओ, गो सेवा करो। उसके बाद यदि हम आपको पात्र समझेंगे तो हम आपको कोई शिक्षा दे देंगे। तो फिर वो उन्होंने ऐसे ही किया, इंद्र ने भी और इधर असुरों ने भी। और 12 वर्ष के बाद फिर प्रजापति के पास गए कि अब तो 12 वर्ष हो गए, अब तो कुछ उपदेश दो। तो फिर एक शब्द बोला, दो, बस इतना ही बोला। फिर बोले आगे, बोले आगे और 12 वर्ष तपस्या करो, उसके बाद आगे का बताएंगे। तो ये विद्याधिकारी उपसत्ता, सेवा करता हुआ, परिचरण करता हुआ, परिचरण उपसत्ता भवति। गुरु के पास, उपसत्ता माने गुरु के पास बैठने वाला, विद्या का अधिकारी बन जाता है। जो सेवा करता है, मतलब आप में से जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो सेवा करते हैं, जो अपनी सारी सामर्थ्य इसमें लगा रहे हैं विद्या में और व्रतों में, वो क्या हो जाएंगे? गुरु की कृपा के अधिकारी। उसको कहा यहाँ पर उपसत्ता। सेवा करता हुआ, जो जिसकी सेवा करेगा वो उसकी कृपा का पात्र बन जाएगा। तो सेवा करता हुआ ये उपसत्ता भवति, कृपा का पात्र बन जाता है, अधिकारी बन जाता है। और उपसीदन दृष्टा भवति, और फिर कृपा का पात्र बनने के बाद ये दृष्टा बन जाता है। मान लो जो ईश्वर की उपासना कर रहा है, ईश्वर की परिचर्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो वो फिर ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है तो फिर आध्यात्मिक शक्तियों का दृष्टा बन जाता है। ऐसे ही जो गुरु की सेवा करता है, परिचर्या करता है, तो फिर वो गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है तो फिर दृष्टा बन जाता है, गुरु की सामर्थ्य उसको दिखाई देने लगती है। दृष्टा भवति, दृष्टा मतलब ठीक ठीक देखने वाला। परिचरण उपसत्ता भवति, उपसीदन निकट रहते रहते दृष्टा भवति। उपसीदन उसके निकट रहते रहते क्या हो जाता है? दृष्टा भवति, जानने वाला हो जाता है, फिर कृपा पात्र हो जाता है। श्रोता भवति, फिर वो उनकी बात को इशारे में ही समझता है, ईश्वर मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं, उसको शब्द सुनते हैं, वो गुरु का भी श्रोता बन जाता है। इसलिए शब्द आता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय, सुनना आना, ये बहुत
मतलब ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है। सारे विद्यार्थी क्लास में एक जैसा ही तो सुनते हैं, लेकिन फिर उनसे पाठ कक्षा समाप्त होने के बाद कहा जाए कि आपने क्या क्या सुना, जरा एक पेज पे लिखो, तो सबकी अभिव्यक्तियां अलग अलग मिलेंगी। तो सबने सुना तो एक ही व्यक्ति से, एक ही जैसा सुना, लेकिन एक जैसा सुनने के बाद भी अलग अलग सुना। तो असली ये श्रोता कब होता है? जिस चेतना से गुरु ने बोला था, जिस भाव से बोला था, जिसके लिए बोला था, उसको ठीक वैसा ही समझने वाला ये व्यक्ति कब बनेगा? जब ये उसका उपनीत हो जाएगा, कृपा पात्र हो जाएगा, दृष्टा हो जाएगा। अब वेद में तो सारा ही तो ज्ञान ईश्वर ने बोला है, लेकिन वेद को हम अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही समझ पाते हैं। दर्शन में, उपनिषद में, गीता में जो उस ऋषि ने बोला, चेतना के जिस धरातल पे खड़े होकर के बोला, हम उसको वैसा कब समझ पाएंगे? जब हमारी चेतना भी उतनी ऊंची उठ जाएगी, तब हम उसका ठीक ठीक अर्थ समझ पाएंगे कि इन्होंने ये कहा था। उससे पहले हम क्या समझेंगे? जैसी हमारी चेतना है उसके अनुसार समझेंगे कि इन्होंने ऐसे कहा होगा। जैसे प्रजापति ने द तीनों को एक ही उपदेश दिया ना, लेकिन तीनों ने क्या समझा? अपनी अपनी चेतना के अनुसार समझा। देवों ने अलग समझा, असुरों ने अलग समझा, मनुष्यों ने अलग समझा। तो ये व्यक्ति वास्तव में श्रोता कब बनता है? जब ये दृष्टा हो जाता है, इसको ठीक ठीक दिखाई देता है, तभी ये ठीक सुन पाएगा, ईश्वर को भी गुरु को भी। इसलिए कहा उपसीदन दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मनता भवति। मनन भी तभी कर पाएगा जब ठीक से सुनेगा, तो फिर उस सुने हुए का ठीक से मनन भी करेगा। जब सुना ही ठीक से नहीं तो मनन कहाँ करेगा? सुनते समय जब यहाँ सुनाया जा रहा था, तब ये कहीं और ही विचारों में लगा हुआ था, तो फिर ये मनन कहाँ करेगा? क्योंकि वो जो सुनाया हुआ उपदेश है वो उसके हार्ट को तो छुआ ही नहीं, उसको लगा ही नहीं कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है। उसको ये था ठीक है मेरे को 1 घंटा बैठना है क्लास में, उसके बाद तो जाके खाना खाना है, तो खाने की उपासना कर रहा था। तो फिर मनन भी कहाँ कर पाएगा? कभी तो पता भी नहीं चलेगा। किसी से पूछें कि क्या प्रसंग चल रहा है, तो वो फिर आगे पीछे देखता है। तो ये दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मनता भवति, और जब उस पे मनन करता है ना, तब फिर ये बोधा भवति, तब ये उसको जान पाता है, बुद्ध बन जाता है फिर ये। और जो बुद्ध हुआ सो शुद्ध हुआ, और शुद्ध हुआ सो बुद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ अन्योन्य आश्रित हैं। जितनी जितनी शुद्धि बढ़ेगी उतनी उतनी बुद्धि बढ़ेगी, जितनी जितनी बुद्धि बढ़ेगी उतनी उतनी शुद्धि बढ़ेगी। तो ये श्रोता भवति, दृष्टा भवति, श्रोता भवति, मनता भवति, बोधा भवति। किसी चीज पे मनन करते हैं ना, तो फिर वो चीज अपनी हो जाती है, फिर वो बोधा हो जाता है वो व्यक्ति। और जब उसको समझ में आ गया, बोधा हो गया, तो फिर वो कर्ता भवति, फिर वो वैसा ही करेगा। उससे पहले व्यक्ति नहीं करेगा, करेगा तो भी वो जबरदस्ती उससे करवाएंगे तो भी उसका वो परिणाम नहीं आएगा। तो वास्तव में कर्ता कब होता है व्यक्ति? जब वो उसके महत्व को जान लेता है, उसके समझ में आ जाता है, तभी वो कर्ता होता है। बोधा भवति, कर्ता भवति। अब किसी व्यक्ति को आप ले जाओ यज्ञशाला में और आप कहो कि व्यायाम करो, और उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि व्यायाम का परिणाम क्या है, तो वो कर भी लेगा तो उससे वो रिजल्ट नहीं आएगा जो उस दूसरे व्यक्ति का रिजल्ट आ रहा है, जो उसके महत्व को समझता है। तो एक व्यक्ति वो है जो प्राणायाम के महत्व को समझता है और फिर प्राणायाम करता है। दूसरा ये है कि उसको बिठा दिया, ठीक है थोड़ी बहुत श्वास लेगा, कपालभाति करेगा, लेकिन महत्व को नहीं जानता है। दोनों का परिणाम अलग आएगा। बेशक आप मशीन लगा करके चेकअप करवा लो, किए थे ना यहाँ पर लैब में आप लोगों की, तो वो कितनी देर किया, किस स्पीड से किया, किस भाव से किया, वो अलग अलग परिणाम आएगा।
इसलिए इन्होंने कहा वास्तविक कर्ता ये कब बनेगा, जब ये बोधा भवति, जब इसको ज्ञान हो जाएगा, जब पूरा स्पष्ट दिख रहा है, और उस समय जो कर्म करेगा वो ही वास्तव में विशुद्ध कर्म होगा। श्रोता भवति, मंता भवति, बोधा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति, और तब ये विज्ञानवान बनेगा, जब ये ठीक ठीक निष्काम कर्म करेगा, उसके अच्छे बुरे का पूरा इसको ज्ञान होगा और उससे निर्लिप्त रहने का इसको ज्ञान होगा, तो तब ये जो कुछ भी कर्म करेगा तो फिर ये उससे विज्ञाता बनेगा, विशेष ज्ञान वाला बनेगा। तो ये बल की महिमा है। तो आगे बता रहे हैं, बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, बलेन अंतरिक्षम, बलेन द्यौः, बलेन पर्वता, बलेन देव मनुष्य, बलेन पशवश्च, वयांसि च तृणवनस्पतयः, श्वापदानि कीट पतंग पिपीलिकम, बलेन लोकः तिष्ठति, बलम उपास्व इति। बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, ये जो पृथ्वी है ये कैसे ठहरी हुई है, ईश्वर का जो नियम रूपी बल है, ईश्वर के ऋत नियम काम कर रहे हैं ना इस सृष्टि में, तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये उन ऋत नियमों के, उस ऋत नियम के बल के कारण, वही ईश्वर का बल है। तो सब घूम रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, बहुत स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन तो भी इधर उधर किसी के ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करते हैं, गिरते नहीं हैं इधर उधर। तो ये क्या है, किसी एक महान सत्ता का बल है, ईश्वर के ऋत नियमों का बल है। तो नियमों में भी बल होता है, जो रोजाना नियमों का पालन करता है ना, तो उसमें बल आता है, एक नियमों का अपना एक बल है। तो उस व्यक्ति के सामने बोलने की फिर किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उसने कोई चांस ही नहीं छोड़ा बोलने के लिए। तो उनके बड़े व्यक्ति हैं, वो भी उनके उस आचरण से अभिभूत होते हैं। बलेन वही पृथ्वी तिष्ठति, बल से ही ये पृथ्वी ठहरी हुई है। बलेन अंतरिक्षम, ये अंतरिक्ष लोक भी ईश्वर के नियम रूपी बल से ठहरा हुआ है। बलेन द्यौः, द्योलोक भी, सूर्य भी ईश्वर के ही ऋत रूपी बल से चमक रहा है, ठहरा है। पर्वता बलेन, देव मनुष्य बलेन, मनुष्यों में भी जो देव हैं उनके अंदर जो देवत्व है, जो दिव्यता है, वो क्या है, बल के कारण, उनके चरित्र का बल, उनके कर्तृत्व का बल, उनके आचरण का बल, उनकी दिव्यता का बल, उसके कारण तो वो मनुष्य रूप में दिव्य हैं, देव हैं। देव मनुष्य बलेन, बल से बने हैं वो, ऐसे ही थोड़ी किसी ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया। और पशवश्च वयांसी च तृण वनस्पतये, ये पशुओं का बल, पक्षियों का बल, तृण वनस्पतियों का बल, श्वपदानि, कीट पतंग, पिपीलिका, ये सब बलेन लोकः तिष्ठति, ये सब छोटे या बड़े प्राणी, महान से महान, जड़, चेतन, चेतन में भी फिर देव, मनुष्यों में भी जो देव कोटि के हैं वो देव मनुष्य, और छोटे से छोटे चींटी जैसे प्राणी। तो चेतन में दिव्य मनुष्य से लेकर के चींटी पर्यंत, और जड़ में पृथ्वी लोक से लेकर द्युलोक पर्यंत, ये सारा जड़ चेतन, जो सारी सृष्टि जो ठहरी हुई है, ये अपने अपने स्थान पे कार्य कर रही है। ये किसके कारण कर रही है, बल के कारण, ईश्वर के नियम रूपी बल के कारण। इसके पीछे किसी का बल लगा हुआ है, किसी के नियमों में बंधे हुए हैं ये सब, नहीं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए। उस बल को कोई लांग नहीं सकता है, लांगने की कोशिश करे तो उसको वहां रोक दिया जाता है। ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन बिना दिखे वो सबको देखता है, और जो जैसा करता है उसको फिर वो वैसा ही फल दे देता है, उससे आगे नहीं बढ़ने देता है। और जिसको आगे बढ़ना है उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसका वैसा ही फल है, उसका वैसा ही कर्माशय है। तो कई बार ऐसे भी होता है
कि एक व्यक्ति को जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको दूसरे क्या करते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं, उसका पैर खींचना चाहते हैं, लेकिन उसको कोई रोक नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे वो अग्नि जलती है ना, और अग्नि को कोई दबाना चाहे, उसके ऊपर कोई तवा रख दे या उसके ऊपर कोई ऐसा पात्र रख दे कि हम तेरे को दबाते हैं, तो अग्नि क्या करेगी, साइडों में से निकल जाएगी, निकलेगी, लेकिन उसको कौन रोक सकता है? सूर्य को निकलने से कौन रोक सकता है? हवा को, आंधी को चलने से कौन रोक सकता है? वो तो निकलेगी। तो जिसके संस्कार ऊंचे उठने के हैं जीवन में, जिसके अंदर सामर्थ्य है, जिसके अंदर बल है, जिसको जीवन में आगे बढ़ना है, जिसका संकल्प दृढ़ है, जो पुरुषार्थी है, उसके ऊपर कोई कितने भी ब्लेम करे, कितना भी उसको दबाने की कोशिश करे, कितना भी उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करे, व्यक्ति नहीं रुकेगा। कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले? जिसको आंधियों में जलना आ गया, उसकी लो को कौन बुझा सकता है भला? तो ये कहा कि ये बड़ी से बड़ी और न्यून से न्यून, जिसको हम छोटा समझते हैं, ये सब प्राणी, अब कुछ चींटी को बेचारी को कौन टिकने देता, इतना छोटा सा प्राणी है, लेकिन उसका भी अपना एक अस्तित्व है। इतने बड़े बड़े फूल मनुष्य ने उनको अपग्रेड कर लिया, उनको हाइब्रिड कर लिया, और एक छोटा सा ग्राउंड में घास का फूल, इतना छोटा सा, उसको कौन खिलने देता? ईश्वर की व्यवस्था से वो भी ऐसे झूम रहा है हवा में, वो भी प्रसन्न है। तो प्रत्येक प्राणी प्रसन्न है अपने अपने स्थान के ऊपर, और वो आगे बढ़ रहा है, इस जगत का आनंद ले रहा है। तो ये सारा किसके कारण हो रहा है? ये सारा लोक किससे ठहरा हुआ है? बलेन लोकः तिष्ठति। उस ईश्वर के नियम रूपी बल से ही ये सारा लोक, ये सारी सृष्टि ठहरी हुई है। इसलिए बलम उपास्व, नारद तू बल के महत्व को समझ, चारों प्रकार के बल की तू उपासना कर। जितना जितना तू बलवान होगा, उतना उतना ही तू सुखी होता चला जाएगा। तो आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।